प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। प्रकाशित वाक्य 18। कम आउट ऑफ हर माई पीपल। रेवलेशन चैप्टर 18। कहाँ से अपने लोगों को बाहर आने के लिए परमेश्वर कहते हैं? कहाँ जाने के लिए कहते हैं? क्या मसीही लोग बाबिल में हैं? बाबिल का अर्थ क्या है? परमेश्वर के लोग बाबिल में कैसे पहुंचे? वे वहां क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के लोग बाबिल के पापों में फंसकर उसकी भागीदारी बन सकते हैं? क्या परमेश्वर के लोग शैतान से विवाह कर लिया है? अगर हां, तो कब और कैसे? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय पर आधारित इस वीडियो को आप पूरा देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता और मदद करें ताकि आप वचन को अच्छी तरह समझ सकें। प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 3 तक के वचन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबेल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। बाबेल शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से प्रकाशित वाक्य में शैतान के संगठन को संदर्भित करने के लिए किया गया, जो 42 महीनों अर्थात 3.5 वर्षों तक संतों की झूठी शिक्षाओं से नष्ट करता है। बाबिल शब्द का अर्थ है मिश्रित या अव्यवस्थित। इस संस्था के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा व्यभिचार का मदिरा है, और इसे अच्छाई और बुराई का वृक्ष भी कहा गया है, यानी ज्ञान का वृक्ष। यह पूरी तरह झूठी नहीं है, इसमें सत्य का मिश्रण होता है। यही कारण है कि लोग सच्चाई और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाइबल वादा करता है कि शैतान का संगठन और ज्ञान का वृक्ष समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक रूप से बाबिल का क्या अर्थ है? बाबिल के अंदर अशुद्ध और घृणित पक्षी हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जिन्होंने 6000 वर्षों तक परमेश्वर के राज्य को छीन लिया और परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोगों को अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा मार डाला। ये दुष्ट आत्माएं शैतान के संगठन, जिसे बाबिल कहा जाता है। पुराने व्यवस्था में शैतान ने राजा नेबुकदनेस्सर का उपयोग करके इज़राइल को नष्ट करने का काम किया, और पहले आगमन में भी देखते हैं शैतान ने शास्त्री, फरीसियों और यहूदियों की झूठी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नष्ट करता है। इसलिए यीशु मसीह ने इन्हें देखकर कहते हैं मत्ती 23 में, तुम सांपों के संतान हो, तुम सफेदी किए हुए कब्रों के समान हो। यानी उस समय दुष्ट आत्माओं ने फरीसी और सदुकियों को उपयोग करके परमेश्वर के लोगों को मारने और नष्ट करने का काम किया। दूसरे आगमन में यह शैतान कैसे काम करता है? झूठे नबियों के द्वारा, यानी झूठे पासवानों
के अंदर रहकर उनकी झूठी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर के लोगों को नष्ट करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 18:3 कहता है, उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। व्यभिचार के भयानक मदिरा क्या है और कहाँ से यह मिलता है? यह सच्चे पासवान यीशु मसीह से तो नहीं मिलता। यूहन्ना 15:1 में मसीह कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। सच्ची दाखलता से व्यभिचार की मदिरा तो नहीं मिलती है, यानी व्यभिचार की मदिरा अशुद्ध आत्माओं से मिलता है, यानी झूठे पासवानों से मिलता है, जिसको ग्रहण करने के कारण हम शैतान की आत्मा से मिलन कर लेते हैं। इसी को कहते हैं शैतान से विवाह कर लेना। यूहन्ना 6:63 में मसीह कहते हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह का वचन कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह में निवास करती है। इसलिए जो मसीह बोलते हैं वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं। अगर मैं व्यभिचार की मदिरा, जो झूठी शिक्षा है, उसको मैं ग्रहण करता हूँ, तो किसकी आत्मा मुझ में निवास करने लगती है? शैतान की आत्मा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सभी जातियाँ, यहाँ जातियाँ का मतलब है कलीसिया, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय सभी कलीसिया शैतान की झूठी शिक्षा से प्रभावित है। झूठी शिक्षा का यह भी मतलब है बाइबल कमेंट्रीज, यानी बाइबल के बारे में मानव व्याख्या। यह क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसके ऊपर मानव की कल्पना को बिठाते हैं, और जब मनुष्य का अपना सोच विचार इसमें मिश्रित हो जाता है, यह झूठी शिक्षा हो जाती है। यानी यह परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से आता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम शैतान से संयुक्त हो जाएं। पृथ्वी के राजा और पृथ्वी के व्यापारी किसे कहा गया है? पृथ्वी के पासवान, यानी मिश्रित शिक्षा के द्वारा अपनी कलीसिया के लोगों की आत्मा को जिन्होंने मार डाला है। झूठी पासवानों ने कैसे लोगों को धोखा दिया? परमेश्वर के लोग सोचते हैं वे परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं इन पासवानों के द्वारा। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण हम उद्धार पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, ऐसे विश्वासी लोग सोचते हैं। और पासवान लोग अपनी झूठी शिक्षाओं को बेच बेच कर, यानी लोगों को बता बता कर वे धनवान हो गए हैं। क्या यह बात आज सच नहीं है? आज परमेश्वर के वचन के साथ व्यापार किया जाता है। पैसे कमाने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया। प्रकाशित वाक्य 18:8 कहता है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यानी बाबिल का अंत हो जाएगा। इसका अंत करने से पहले परमेश्वर चाहते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। इस प्रकार कैसे बाबिल का अंत होता है और कैसे परमेश्वर के लोगों को उससे बाहर आना चाहिए, अगले वीडियो में देखेंगे।